तो इससे ये जाहिर होता है कि उनकी एक मानसिकता जो है कि जो अपोजिशन पार्टी के सरकार है उनको तोड़ना, उनको कुचलना, उनको खत्म करना, ये उनका मकसद है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि उनके भाषण में कोई दम नहीं था। उन्होंने खैर राज्यसभा में तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सके, हम हर बात को जवाब देने के लिए तैयार भी थे, देते भी गए, लेकिन वो रिकॉर्ड होते नहीं गया। इसीलिए तो मैं इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ। और दूसरी चीज जो वो कहते हैं कांग्रेस के लोग इतने करप्शन में इन्वॉल्व थे, फलाना थे, उसको टीका करते रहे। ये है उनके करप्शन में इन्वॉल्व लिस्ट, उन्होंने खुद ही दी है, मैं नहीं, ये तो उनका ही है। हाँ, तो ये करे, हाँ सॉरी, तो निकालना पड़ेगा। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की आप बात, लोटस नहीं, वो निकालना पड़ेगा। डायनेस्टिक पार्टी की बात करते हैं, बार बार हमको राहुल जी को उनको कोसने के लिए, सोनिया जी को और प्रियंका जी को, ये सब लोगों को एक अलग नजरिया से देखकर देश के लोग उनको एक सिर्फ अपने खुद के लिए पॉलिटिक्स कर रहे, देश के लिए नहीं, ये भावना उन्होंने तैयार की। अब मैं आपने उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो इतने लोग हैं, ये लोग डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में है कहाँ है? ये जो है इतने लोग, ये कौन से पॉलिटिक्स में है? हर एक का बच्चा, हर एक का किसी का रिलेटिव, हर एक का बच्ची, कोई ना कोई पॉलिटिक्स में है। तो ये तुम दूसरों को बोलने वाले खुद अपने आप को इसमें घेरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को वो पॉलिटिक्स का हमेशा बोल रहे हैं। और हमारा हक इसलिए बनता है कि इस देश को बचाने में हमारा बहुत बड़ा त्याग और बलिदान है, और इस देश को एक रखने के लिए भी हमने त्याग किया है, बलिदान दिया है। राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी कई के लिए दिए। कोई उनकी प्रॉपर्टी की झगड़ा थी, उन्होंने देश टूटना नहीं, देश तोड़ना नहीं, उसको जोड़ने के लिए, कायम रखने के लिए, हिंदुस्तान एक हो, यही उनका स्लोगन था। तो ऐसे लोग हमारे पास है, उनके पास कोई नहीं, ना आजादी के लिए कुछ करे, ना देश को एकता रखने के लिए कुछ करे। सिर्फ जो आया वो कुर्सी पे आके बैठ के या ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर एक 5 पॉइंट बोलूंगा, छोटे छोटे। हमारे पार्टी के नेता जवाहरलाल नेहरू 9 बार जेल में गए और उन्होंने 3259 दिन जेल में काटा। गांधी जी 2338 दिन जेल में काटे। मौलाना आजाद इन्होंने तो 10 साल जेल में काटे, और सरदार पटेल 16 साल जेल में काटे। और कभी उन्होंने ब्रिटिशरों से माफी नहीं मांगी या कोई एक चिट्ठी नहीं लिखी अपॉलॉजी का कि हमको छोड़ो, हम गलती किए। ये हमारी देन है देश को। और मोदी जी बार बार कांग्रेस को टीका करना सदन में,
और अपनी बात बना बना कर मजाक में उड़ाना ये खंडनीय है। और इस बात को मैं इसीलिए इतने डिटेल में बोला हूँ, मैं यही कहने के लिए कि वस्तु स्थिति क्या है ये देखिए, यही कहने के लिए मैंने आपके सामने पूरे पॉइंट्स रखा। सर वो एक सवाल मैं डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा। एक तरफ ये कहा गया कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, 5वें नंबर पर आ रही है, 5वें नंबर पर हम आ चुके हैं और बहुत ही जल्द 3रे नंबर पर भी अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। लेकिन जिस आपने जिक्र किया उन राज्यों का कि जहां पर उनको टैक्स रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आज कर्नाटक ने प्रदर्शन किया, केरल भी प्रदर्शन करने वाला है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी यही बात कह रही है। तो हम किस चीज को सच माने, इस चीज को सच माने कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है, या इस चीज को सच माने कि जो राज्य कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, इसको कैसे देखें? मैं उसीलिए कहा कि अगर आपके पास इतना पैसा है, उतना वो जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है, आप क्यों नहीं देते? एक अच्छा, वेस्ट बंगाल भी पूछ रहा है, केरला पूछ रहा है, उन्होंने तो केस डाले हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको ज्वाइन हो रहे तमिलनाडु वाले, कर्नाटक वाले अब प्रदर्शन करें, बाकी के स्टेट भी एक एक होके उनको बताए हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने अपने उसके बारे में सोचते ही नहीं ना। नए नए देश के लिए हमको सब काम करना पड़ता है, फलाना, कि ये लोग देश के लिए नहीं करते हैं, वहां भी डेवलपमेंट होता है, वहां भी सब कुछ होता है। और 5वां नंबर का बनने वाला, अरे 2011 में ही द वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडिया 3 नंबर पे अपनी इकोनॉमी बना रही है। तो आप ये बात बार बार कितने कहेंगे झूठ? तो ये जो है उनकी आदत हो गई कि झूठ बोलो, इतना जोर से बोलो कि ताकि लोग उसको सच समझे। तो ये है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।